आदमी सो रहा था, तभी उसे घर के बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत कपड़े पहनकर दरवाजा खोलकर बाहर देखने गया। उसने देखा कि दो छोटे बदमाश सड़क किनारे खड़ी एक कार चुरा रहे हैं। रेगो यह देखकर जोर से उन्हें रोकने लगा, लेकिन उनमें से एक ने जब उसका बूढ़ा चेहरा देखा तो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उलटे और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में वापस उसकी ओर बढ़ आया। डरा सहमा रेगो यह देखकर तुरंत घर की ओर भागा, मगर वह एक पल देर कर बैठा और बदमाश ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अजय उसकी इस जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी पर बुरी तरह भड़क गया और धमकी दी कि अब वह हर रात आकर उसे सलाम किया करेगा। अगले दिन रेगो ने देखा ऑस्ट्रेशिया कि उसकी कार के दरवाजे पर खरोंच पड़ी हुई है। डर के मारे वह सीधे कंपनी से पुलिस के पास गया और शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसके घर के बाहर एक जवान लड़का घूमता रहता है, लेकिन यह साबित न कर पाने की वजह से कि उसी ने कार खरोंची है, पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। मजबूर होकर रेगो ने अपने घर के बाहर एक कैमरा लगवा दिया, लेकिन इससे भी वह बदमाश पीछे नहीं हटा। जल्द ही एक रात देर से काम कर लौटे वक्त रेगो ने दरवाजे की घंटी बजते सुनी। वह बहुत सावधानी से बाहर निकला और देखा कि अजय दूर खड़ा उसे घूर रहा है। लगातार हो रही इस हरकत से परेशान होकर रेगो ने घबराते हुए कहा कि उसने कैमरा लगवा लिया है, मगर अजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने न सिर्फ शब्दों में उसका जबरदस्त अपमान किया, बल्कि यह भी कहा कि उसे पता है कि रेगो की एक छोटी बेटी है। यह सुनते ही रेगो का सब्र टूट गया। उसने सीधे एक घूंसा मारकर अजय को जमीन पर गिरा दिया। वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था, लेकिन रेगो को अंदाजा नहीं था कि अजय का सिर जमीन पर जोर से लग गया और उसकी सांसें वहीं थम गई। अनजाने में किसी की जान ले लेने के बाद रेगो घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। फिर भी इंसानियत ने उसे मजबूर किया और उसने तुरंत प्राथमिक इलाज शुरू किया। उसी समय एक गश्ती पुलिस कार वहां से गुजरी। पुलिस वालों ने तुरंत स्थिति संभाली और उसकी मदद करने की कोशिश की, सराहना भी की। घबराए हुए रेगो को तभी एहसास हुआ कि शायद किसी ने पूरी घटना देखी ही नहीं। उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि उसे नहीं पता क्या हुआ। वह शोर सुनकर बाहर आया था और तब तक लड़का इसी हालत में पड़ा था। थोड़ी ही देर में थाने का इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गया और पूछताछ करने लगा। इस दौरान रेगो पूरी तरह शांत हो चुका था और उसने पहले से गढ़ी हुई कहानी सुना दी। कहानी को असली दिखाने के लिए उसने कहा कि उसने एक हुडी पहने युवक को भागते हुए देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से चेहरा नहीं पहचान पाया। इंस्पेक्टर को इस पर जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि पूरी गली में सिर्फ रेगो के घर के बाहर ही कैमरा लगा था। रेगो ने तुरंत कहा कि कैमरा आज ही लगाया गया है और अभी तक चालू नहीं हुआ। इस तरह वह फिलहाल इस मामले को टालने में कामयाब हो गया। घर लौटकर उसने तुरंत उस रात की सारी रिकॉर्डिंग मिटा दी, लेकिन अब भी उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि उसे एक और डरावनी खबर मिली, क्योंकि समय पर इलाज मिलने से अजय की जान बच गई थी। अगर वह होश में आ गया तो पुलिस उसे पूछताछ में सहयोग के लिए बुला सकती थी। यह सुनकर रेगो घबराकर अस्पताल पहुंचा। वहां पता चला कि अजय अभी भी गहरे कोमा में है। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन इंस्पेक्टर के लिए रेगो की कहानी अब भी। रेगो ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को काम से लेने आया था और बस यूं ही देखने चला आया। दरअसल नर्स होने के कारण अन्ना उसी अस्पताल में काम करती थी, लेकिन उसे चिंता में न डालने के लिए रेगो ने सच्चाई छिपा ली। मगर अगले ही दिन एक खूंखार शक्ल वाला आदमी उससे पूछताछ करने आ पहुंचा। वह कोई और नहीं बल्कि अजय का पिता बूढ़ा माँ था। बूढ़ा माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए रेगो का बेहद आभारी था और उसने उसे शराब पीने के लिए बुलाया। घबराया हुआ रेगो काम का बहाना बनाकर तुरंत मना कर देता है। जब वह कंपनी पहुंचा तो वहां उसका जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि स्थानीय मीडिया ने उसकी बहादुरी की खबर तुरंत छाप दी थी। यह सब देखकर रेगो का अपराध बोध और भी गहरा हो गया। उसने इंटरनेट पर आत्मरक्षा के कानून खंगाले और पाया कि उसका मामला शायद जरूरत से ज्यादा आत्मरक्षा में भी नहीं आता। उधर अखबार की खबर से बूढ़ा माँ को रेगो की कंपनी का पता चल गया। इस बार उसने छुट्टी के समय सीधे रास्ता रोक लिया और हुक्म देने वाले लहजे में उसे गाड़ी में बैठने को कहा। मजबूर होकर रेगो उसके साथ बार चला गया। वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा माँ वाकई सिर्फ धन्यवाद देना चाहता है। धीरे धीरे रेगो भी ढीला पड़ गया, लेकिन कुछ दौर पीने के बाद उसकी असली मंशा सामने आ गई। दरअसल बूढ़ा माँ ने सुना था कि रेगो ने उस रात अपराधी को भागते हुए देखा था। वह उसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि वह पुष्टि कर सके कि क्या बार में बैठा ये आदमी वही है। यह शख्स पहले से ही बूढ़ा माँ का दुश्मन था और उसे शक था कि इसी ने बदले में उसके बेटे पर हमला करवाया। किसी बेगुनाह को फंसाने से बचने के लिए रेगो ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन बूढ़ा माँ ने उसकी एक न सुनी और रेगो के सामने ही उस आदमी को बुरी तरह पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। डर के मारे रेगो घर पहुँचते ही बूढ़ा माँ के बारे में जानकारी निकालने लगा। उससे पता चला कि बाहर से वह एक सुरक्षा कंपनी का मालिक है, लेकिन असल में वह एक कुख्यात माफिया सरगना है। उधर इंस्पेक्टर भी एक बार फिर रेगो के पास आया और उससे कुछ तस्वीरें दिखाकर पूछा कि क्या उनमें से कोई संदिग्ध वही है जिसे उसने देखा था। रेगो ने मजबूरी में कहा कि वह किसी को पहचान नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, क्या तुमने उस रात कभी मोटरसाइकिल नहीं देखी? लेकिन जब इंस्पेक्टर ने घटना से पहले और बाद में उस गली में आई पुलिस कॉल की जांची तो पाया कि उनमें से एक कॉल रेगो की थी। उधर घर लौटने पर रेगो को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। पड़ोसी ने दावा किया कि उसने उस रात पूरी घटना देखी थी। घबराया हुआ रेगो तुरंत इनकार करने लगा। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। पड़ोसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौट गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर ने रेगो के दरवाजे पर दस्तक दी। दरअसल उसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर खुद को घटना का चश्मदीद बताया था, लेकिन आज संयोग से इंस्पेक्टर ने पुलिस की वर्दी नहीं पहन रखी थी, इसलिए पड़ोसी उसे घर के अंदर आने देने से हिचक रहा था और उसने रेगो से उसकी पहचान साबित करने को कहा। यह पुलिस वाला है? अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या आप जरा अंदर आ सकते हैं? पूछताछ खत्म हो चुकी है। मजबूर होकर रेगो घबराते हुए घर के अंदर गया, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि पड़ोसी ने न तो उसकी शिकायत की बल्कि वही बात दोहराई कि हमला एक ईमानदार से दिखने वाले युवक ने किया।
किया था। पहले से थोड़ा संदेह में पड़े इंस्पेक्टर ने यह सुनते ही अपनी सारी शंकाएं छोड़ दी। पुलिस के जाने के बाद रेगो ने पड़ोसी से पूछा कि उसने पहले पुलिस को फोन क्यों किया और फिर उसे क्यों बचा लिया। तब पड़ोसी ने सच्चाई बताई। दरअसल रेगो का परिवार हमेशा उसकी मदद करता रहा था। उसकी असली मंशा थी कि वह किसी से कुछ न कहे और मामला यहीं दब जाए। लेकिन वह हल्के अल्जाइमर, बुजुर्गों माँ की याददाश्त की बीमारी से पीड़ित था। कुछ देर पहले पुलिस को फोन उसी ने बीमारी के दौरे में कर दिया था। जब होश आया तब पुलिस दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, इसलिए मजबूरी में उसने रेगो के साथ मिलकर झूठ बोल दिया। रेगो समझ गया कि यह बात आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई समाधान सोच पा रहा, काम की जगह से भी एक बुरी खबर आ गई। उसकी बहादुरी की प्रसिद्धि नौकरी में उसके किसी काम नहीं आई। आखिरकार सुपरवाइजर ने उसे छोड़ने की सूची में डाल दिया और विदाई पार्टी में सबके सामने उसका मजाक उड़ाया गया। मुआवजे के पैसे पाने के लिए रेगो ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। घर लौटते ही बूढ़ा माँ फिर से आ धमका। उसने जांच करवाई थी और पता लगाया कि रेगो के घर लगे कैमरे का सीरियल नंबर क्या है। जांच से यह भी सामने आया कि कैमरा घटना से 5 घंटे पहले ही चालू हालत में था। रेगो ने तुरंत कहा कि उसने खुद जांच की है और उसके मोबाइल में उस दिन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन बूढ़ा माँ को शक था कि शायद रेगो के फोन में ही गड़बड़ी हो, क्योंकि इस मॉडल का कैमरा रिकॉर्डिंग को क्लाउड में भी सेव करता है। वह चाहता था कि उसी वक्त वेबसाइट पर लॉग इन करके जांच की जाए। घबराया हुआ रेगो बोला कि उसे पासवर्ड याद नहीं है, बेहतर होगा कि वह अगले दिन ढूंढ कर दे। लेकिन बूढ़ा माँ का सब्र जवाब दे चुका था। वह गुस्से में चिल्लाया और जिद करने लगा कि रेगो अभी इसी वक्त पासवर्ड ढूंढे। रेगो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे कि तभी बहस की आवाज सुनकर अन्ना नीचे आ गई। पति के घबराए चेहरे को देखकर हालांकि उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन सालों की समझदारी ने उसे हालात भांपने पर मजबूर कर दिया। उसने सख्ती से बूढ़ा माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब और छिपाना मुमकिन नहीं था। रेगो ने पूरी सच्चाई अन्ना को बता दी। अन्ना ने उसे डांटने का समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि तुरंत दिमाग में हल निकालने लगी। अगले ही दिन रेगो ने वेबसाइट का पासवर्ड बूढ़ा माँ को दे दिया, क्योंकि उस रात दोनों ने मिलकर घटना वाले दिन की सारी रिकॉर्डिंग पहले ही मिटा दी थी। लेकिन तभी हालात ने फिर करवट ली। अजय अचानक कोमा से बाहर आ गया। रेगो डर के मारे घर पहुंचा और सामान बांधकर भागने की तैयारी करने लगा। अन्ना ने उसे शांत रहने को कहा और बिना घबराए सोचने की सलाह दी। फिर वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और वहीं से हालात को संभालने की कोशिश करने लगा। पहचान का फायदा उठाकर रेगो चुपचाप गलियारे में हालात देखने गया। उसने देखा कि अजय होश में तो आ चुका है, लेकिन सिर में गहरी चोट लगने की वजह से भी याददाश्त खो बैठा है। यह जानकर भी रेगो की घबराहट कम नहीं हुई। वह तुरंत कंपनी पहुंचा ताकि किसी तरह मुआवजे के पैसे जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन सुपरवाइजर ने प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है कहकर उसे जानबूझकर परेशान करना शुरू कर दिया। भारी दबाव में रेगो का सब्र टूट गया। वह ऑफिस में ही भड़क उठा और सबके सामने चिल्लाते हुए बोला कि वह कंपनी पर मुकदमा करेगा। लेकिन इस गुस्से से उसकी तात्कालिक समस्या हल नहीं हुई। घर लौटे ही बूढ़ा माँ फिर से आ गया। उसने चाहा कि रेगो अस्पताल जाकर अजय से एक बार मिल ले, शायद उससे उसकी याददाश्त लौट आए। यह सुनकर अन्ना ने डॉक्टर की तरह समझाते हुए कहा कि होश में आने के तुरंत बाद किसी दर्दनाक घटना को याद दिलाना अजय की हालत और बिगाड़ सकता है। यह तर्क बूढ़ा माँ को समझ आ गया और उसने तय किया कि कुछ दिन बेटे की हालत स्थिर होने के बाद फिर रेगो से मदद लेगा। अब रेगो बस यही दुआ कर सकता था कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले और वह यहाँ से भाग सके। लेकिन उस दिन ऑफिस में की गई चीख पुकार सुपरवाइजर को अपमान लग गई थी। उसने उल्टा रेगो पर ही केस कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि रेगो ने मुआवजे के लिए उसे धमकाया था। मैं तुम्हें साफ बता दे रहा हूँ, यह मामला अदालत तक जाएगा और काफी समय तक तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। पैसे न मिलने की वजह से कुछ दिनों बाद रेगो को मजबूरन बूढ़ा माँ के साथ अस्पताल जाना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि अजय सचमुच उस दिन की घटना भूल चुका था, यहाँ तक कि असली हमलावर सामने खड़ा होने पर भी उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन तभी बूढ़ा माँ फोन उठाने बाहर चला गया और अजय के अगले शब्दों ने रेगो के रोंगटे खड़े कर दिए। अरे हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। तभी रेगो समझ गया कि अजय की याददाश्त जाना सिर्फ नाटक था। अजय ने ठंडे लहजे में कहा कि वह किसी से कुछ नहीं बताएगा, तो अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। बूढ़ा माँ को इस सच्चाई का जरा भी पता नहीं था। वह लौटकर रेगो का धन्यवाद करता रहा और साथ बैठकर खाना भी खाया। लेकिन इस अचानक मोड़ ने रेगो को भीतर से बेचैन कर दिया। जब बूढ़ा माँ ने उसकी परेशानी पूछी तो रेगो ने बस इतना कहा कि काम में थोड़ी दिक्कत चल रही है। यह सुनते ही बूढ़ा माँ बोला कि वह सब संभाल लेगा। उसी रात देर से घर लौटे सुपरवाइजर ने देखा कि नल लगातार खुला हुआ है, जबकि उसे पूरा यकीन था कि जाते समय उसने उसे बंद किया था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही बूढ़ा माँ अपने आदमियों के साथ आया और उसे जबरदस्ती सिंक में दबोच लिया। अगले ही दिन सुपरवाइजर ने रेगो को संदेश भेजा, माफी मांगी और पूरा मुआवजा उसके खाते में डाल दिया। अब बस घर बिकने का इंतजार था ताकि वे सब कुछ छोड़कर दूर जा सके। अन्ना ने सलाह दी कि जब तक वे निकल नहीं जाते अजय जो भी चाहता है उसे मानते रहना ही बेहतर होगा ताकि वह शांत रहे। जल्द ही अजय के अस्पताल से छुट्टी का दिन आ गया। बूढ़ा माँ ने उसके लिए एक भव्य स्वागत समारोह रखा और शाम को जश्न की पार्टी भी दी। अजय ने टेढ़ी मुस्कान के साथ रेगो को याद दिलाया कि वह जरूर आए। मजबूरी में रेगो को भी जाना पड़ा। दरअसल अजय ने रेगो को उजागर न करने का फैसला 2 वजहों से किया था। पहली, उसे लगा कि एक बूढ़े आदमी से बुरी तरह पिटने की बात बाहर जाने पर उसकी बहुत बेइज्जती होगी। दूसरी वजह यह थी कि वह इस मौके पर उससे मोटी रकम ऐंठना चाहता था। उसने कहा कि अगर रेगो उसे 1 लाख रुपए दे तो यह मामला यहीं खत्म समझा जाएगा। रेगो ने कहा कि वह एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल सकता। वह सिर्फ 1 साल तक हर महीने 3000 रुपए ही दे सकता है। मेरे पास बस यही सब कुछ है, नहीं तो छोड़ दो। फिर अजय बोला, ठीक है, लेकिन मुझे हर महीने 5000 चाहिए और कल से शुरुआत होगी। काफी मोल भाव के बाद आखिरकार
आखिरकार दोनों किसी समझौते पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि बूढ़ा माँ अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह नहीं चाहता था कि अजय फिर से कहीं मुसीबत खड़ी करे, इसलिए उसने अपने आदमियों को उस पर नजर रखने का आदेश दे रखा था। अगले ही दिन दोनों के बीच पैसे के लेन देन का दृश्य एक आदमी ने साफ साफ देख लिया। कुछ गड़बड़ समझते ही उसने जबरदस्ती दोनों को अपने साथ चलने को कहा और उन्हें एक गुप्त ठिकाने पर ले गया। हालात बिगड़ते देख अजय उसे अलग ले गया और सारी सच्चाई बता दी। साथ ही उससे गुजारिश की यह बात उसके पिता बूढ़ा माँ को न बताए, लेकिन अजय अपने पिता के आदमियों को रोक नहीं सका। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने उसे दबोच लिया और रेगो से आमना सामना कराने चल पड़े। जब वे कमरे में घुसे तो देखा कि रेगो खिड़की से भाग चुका था। आदमी तुरंत उसके पीछे दौड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर अजय ने फिर से पैसे उठा लिए। उधर रेगो पहले ही अपनी पत्नी को फोन कर चुका था। कुछ ही देर में अन्ना गाड़ी लेकर उसे लेने आ गई, लेकिन बदकिस्मती से भागता हुआ वही आदमी सामने आ गया और गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा। दोनों को लगा कि उनसे किसी की जान चली गई है। घबराकर वे तुरंत वहाँ से भाग निकले। उन्हें यह नहीं पता था कि वह आदमी सिर्फ घायल हुआ था, मरा नहीं था। इसी बीच कुछ मजदूर आवाज सुनकर दौड़े आए। उन्होंने उसकी कमर में पिस्तौल देखी और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी वह आदमी किसी तरह सारी बात आगे पहुंचा सका। उधर अजय घर में नए खरीदे गए महंगे सामान दिखाकर शेखी बघार रहा था कि तभी बूढ़ा माँ गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आ गया। बिना कुछ पूछे आसपास का नजारा ही सब कुछ साबित कर रहा था, लेकिन इतने समय के संपर्क में रहने के बाद बूढ़ा माँ जान चुका था कि रेगो एक सीधा साधा आदमी है। जरूर उसके बेटे ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे रेगो भड़क गया, और अगर यह बात बाहर फैल जाती तो भले ही वह समझता कि रेगो की गलती नहीं थी, फिर भी गैंग की इज्जत के लिए उसे रेगो को खत्म करना पड़ता। गुस्से में बूढ़ा माँ ने अपने बेटे को फटकार लगाई। उसे सिर्फ मुसीबतें खड़ी करने वाला नालायक कहा। उधर रेगो अपने परिवार के साथ भागकर एक होटल में छिप गया, लेकिन उसकी बेटी को तकिए से एलर्जी थी, जिससे उसे दमे का दौरा पड़ गया। और बदकिस्मती यह थी कि जल्दबाजी में निकलते वक्त वे उसकी दवा घर पर ही भूल आए थे। मजबूरी में रेगो को फिर से जान जोखिम में डालकर घर लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला था, बूढ़ा माँ अपने आदमियों के साथ दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए अंदर घुस आया। हंस चुका रेगो बिस्तर के नीचे छिप गया। काफी देर तक खोजने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो बूढ़ा माँ जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दरवाजे के पास गिरी हुई होटल की चाबी पर पड़ गई। उसने तुरंत आदमियों को वहीं तैनात कर दिया ताकि कोई बच न सके, और खुद उस पते पर निकल पड़ा। उधर रेगो घबराया हुआ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। ऊपर पहुंचकर उसे तब एहसास हुआ कि होटल का कार्ड गायब है। घर के अंदर फंसी हुई वह बस इतना ही कर सकी कि परिवार को संदेश भेज दे, जल्दी से भाग जाओ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस वक्त अन्ना घर पर थी ही नहीं। पति के बहुत देर तक वापस न आने पर वह इंतजार नहीं कर पाई और मदद ढूंढने बाहर निकल गई। बेटी को दवा सुंघाने के बाद जब उसने फोन देखा तब तक काफी समय बीत चुका था। इसी दौरान बूढ़ा माँ पति के सहारे वहाँ पहुँच चुका था। किस्मत अच्छी थी कि जब वह घर में घुसा तब तक माँ बेटी बिना किसी नुकसान के वहाँ से निकल चुकी थी। लेकिन बिस्तर की चादर की गर्माहट से बूढ़ा समझ गया कि वे अभी अभी भागी हैं। उसने तुरंत अपने आदमियों को फोन कर मदद के लिए बुला लिया। उधर रेगो भी घर से निकलकर अपने परिवार से मिलने के लिए दौड़ा, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उसकी मुठभेड़ अजय से हो गई, जो उसी वक्त उसे ढूंढती हुई आई थी। पिता से बुरी तरह डांट खा चुकी अजय का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सारी जिम्मेदारी रेगो पर थोप दी। अजय ने तय कर लिया कि वह फिर से हमला करके अपनी इज्जत और आत्मसम्मान वापस लेगी। इस बार उसने ही पहले वार किया और जल्द ही रेगो को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अगले ही पल वह दर्द से चीखती हुई गिर पड़ी। असल में शोर सुनकर आए पड़ोसी ने पीछे से चाकू मार दिया था। रेगो चाहे तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन जमीन पर खून से लथपथ पड़ी अजय को देखकर उसका जमीर जाग उठा। वह वापस लौटा, पड़ोसी से कहा कि तुरंत घर जाकर एम्बुलेंस बुलाए और खुद घाव पर जोर से दबाव डालकर अजय का खून रोकने लगा। लेकिन इसी वजह से वह अब पहले वाली घटना से बच नहीं सका था। रेगो ने तय किया कि वह सब कुछ स्वीकार कर लेगा, लेकिन उससे पहले परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी था। पर हैरानी की बात यह रही कि उसके बयान देने से पहले ही अजय ने भी कहने से इनकार कर दिया और उल्टा यह कहा कि उस पर हमला करने वाला सच में कोई जवान लड़का था। रेगो ने यह सुनकर सोचा कि शायद उसकी जान बचाने की कोशिश जगा दिया है। आखिरकार उसने एक बार फिर उस पर भरोसा करने का फैसला किया और पुलिस से सच छुपा लिया। मजबूरी में पुलिस को उसे निर्दोष मानकर छोड़ना पड़ा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि बूढ़ा माँ उसे मिल गया। वह उसे एक सुनसान छोड़ी हुई फैक्ट्री में ले गया और सीधे पिस्तौल निकालकर रेगो को मारने की तैयारी करने लगा। असल में बूढ़ा माँ उसे मारना नहीं चाहता था, वह बस उसे डराकर यह समझाना चाहता था कि दुनिया कितनी खतरनाक है और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि रेगो ने एक बार उसके बेटे को चोट पहुंचाई थी, लेकिन अंत में उसी की जान भी बचाई। इसलिए बूढ़ा माँ ने तय किया कि पुरानी सारी बातें यही खत्म। लेकिन शर्त यह थी कि रेगो का परिवार इस शहर को छोड़े और कभी वापस न आए। दो ऐसे आदमी जो दोस्त बन सकते थे, अलग अलग दुनिया से होने के कारण आखिरकार अलग अलग रास्तों पर चले गए।